हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और मैं आज दिल्ली वंश में गुलाम वंश ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम खिलजी वंश के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ मैं। और खिलजी वंश ज़्यादा नहीं, इसमें दो शासक आएंगे। एक होगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और दूसरे होंगे उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो चलता हूँ मैं वन बाई वन जिक्र करूँगा। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, 3-4-5 क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो इनके संस्थापक होंगे हमारे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, आप इसको जलालुद्दीन खिलजी भी बोल सकते हो, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी भी बोल सकते हो। ये 70 वर्ष के व्यक्ति थे, इसलिए काफ़ी उदार प्रवृत्ति के थे। होता क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी एक्चुअली गुलाम वंश के अधीन काम करते थे। गुलाम वंश में एक शासक होगा जिसका नाम है कैकुकाबाद। कैकुकाबाद क्या करता है कि जलालुद्दीन खिलजी, कैकुकाबाद के समय मंगोल का आक्रमण होगा, गुलाम वंश के ऊपर मंगोल आक्रमण करेंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी एक सैनिक होता है और सेना में रहते हुए मंगोल आक्रमणकारियों को परास्त कर देता है, जिसके कारण कैकुकाबाद इसको प्रमोट करके सेनापति बना देते हैं। और ये गलती कर देते हैं इनको सेनापति बना के। ये एक आम आदमी, एक आम सैनिक थे जो कैकुकाबाद प्रसन्न होने के बाद इनको सेनापति बना दिए। अब ये तांडव करने लगेंगे, अब ये कैकुकाबाद को ही परास्त करेंगे, कैमूर्स की हत्या कर देंगे। और कैमूर्स मैं बता चुका हूं कल कि कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक है। तो गलती की है कैकुकाबाद, इसको सेनापति बना के, और झेलेगा कैमूर्स। कैमूर्स की हत्या कर देंगे ये, और हत्या करने के बाद खिलजी वंश की स्थापना कर देंगे। चूंकि ये 70 वर्ष के थे, इसलिए काफी उदार प्रवृत्ति के थे। होता क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा भी होता है, और जलालुद्दीन खिलजी के समय एक व्यक्ति होता है सिद्दी मौला, और सिद्दी मौला का षड्यंत्र भी है। सिद्दी मौला जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करते हैं, जिसके कारण जलालुद्दीन खिलजी इसको हाथी के पैरों के तले कुचलवा देते हैं। हाथी के पैरों के तले कुचलवा देंगे। ये बातें इंपॉर्टेंट है। और इसी के यानी जलालुद्दीन खिलजी के एक भतीजा होते हैं जिनका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सन 1294 की बात है, देवगिरी पे हमला करेंगे। कौन? देवगिरी पे हमला करते हैं, और वो करते हैं अलाउद्दीन खिलजी हमला करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा जी मचला रहा था कि भाई हम शासक बन जाए, गद्दी हासिल कर ले। तो ये चाचा हैं, अलाउद्दीन के चाचा हैं। ये अपने चाचा से छुप कर, जबकि चाचा अलाउद्दीन को बड़ा प्यार करते थे, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का कोई बच्चा नहीं होता है, तो ये इसको काफी लाड प्यार करते हैं। ये छुप कर सन 1294 में देवगिरी पे आक्रमण करेंगे और वहां से खूब सारा धन हासिल करेंगे। इस लालसा से ये क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी एक षड्यंत्र करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है इख्तियारुद्दीन नाम का एक व्यक्ति होगा, जो अलाउद्दीन के इशारे पर जलालुद्दीन की हत्या कर देगा। जलालुद्दीन खिलजी को मार देगा। अब जलालुद्दीन रास्ते से साफ हो गए। अब जलालुद्दीन मर गए हैं, और जलालुद्दीन मात्र 6 वर्ष तक शासन करेंगे। यानी जलालुद्दीन का पीरियड देख लीजिए तो 1290 से लेके 1296 तक ये रहेंगे बेचारे, क्योंकि इनके भतीजे ही इनको मरवा देंगे। उम्र भी हो चुका था जी, 70 वर्ष में तो गद्दी पर बैठे, 6 साल और कितना दिन जिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां पे देखना, जलालुद्दीन खिलजी से बस कुछ ही क्वेश्चन पूछता है, और अभी तक तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, बस जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी एक सेना था, आम सेना। अपनी मेहनत से वो सेनापति बन गए, और सेनापति बनने के साथ साथ वो दिल्ली पे अपना साम्राज्य भी स्थापित कर लिए। सब मेहनत का कमाल है। आगे चलते हैं अगला अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी से आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं वन बाई वन। अलाउद्दीन
खिलजी, ये आएंगे हमारे 1296 में, ये गद्दी पर बैठेंगे और 1296 से लेकर ये 1316 ईस्वी तक गद्दी पर रहेंगे। ठीक है, ये काफी टाइम तक गद्दी पे रहते हैं, लगभग 20 सालों तक। इन 20 सालों में काफी उपद्रव करेंगे ये। सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म होता है 1266 ईस्वी में और इनके पिता का नाम होता है सुबुक्तगीन। सुबुद्दीन खिलजी, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनका बचपन का नाम एक है और ये बचपन का नाम पूछा गया है। इनका बचपन का नाम था अली गुरसुप। इसको अली बोलते थे या गुरसप बोलते थे, ये बात आप याद रखिएगा। इसकी उपाधि क्या थी, तो ये सिकंदर सानी की उपाधि धारण किए थे, ये भी आप यहीं पे जान लीजिए। सिकंदर सानी, या इसे द्वितीय सिकंदर बोला जाता था। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली वंश के उस शासक का नाम बताइए जो द्वितीय सिकंदर के नाम से प्रसिद्ध थे। अलाउद्दीन खिलजी थे। और अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आता है जो मैं ऑलरेडी पीछे बताया कि सन 1294 में ये देवगिरी पे आक्रमण करेंगे, देवगिरी पर आक्रमण करेंगे। अब आक्रमण का बात आया है तो चलते हैं वन बाई वन आक्रमण पे ही। इनका पहला आक्रमण था, ऐसे तो बोला जाता है कि पहला आक्रमण इन्होंने रणथंभौर पे किया था। महेश वर्णवाल का किताब उठाकर देखिए, वो बोलेंगे कि पहला आक्रमण इन्होंने रणथंभौर पे किया था, लेकिन इनका पहला आक्रमण जो था सैनिक अभियान था। वो आक्रमण था पहला, फर्स्ट था आक्रमण गुजरात पे। पहला आक्रमण था इनका गुजरात पे। उन्होंने इनके बाद कहा जाता है कि यह फर्स्ट सैनिक आक्रमण किए थे रणथंभौर पे। रणथंभौर पे, यह बात आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद इन्होंने दूसरा आक्रमण किया था, सेकेंड आक्रमण किया था, सेकेंड सैनिक आक्रमण हुआ था चित्तौड़ पे। चित्तौड़ पे कहा जाता है कि एक शासक, एक कवि हैं जिनका नाम है, कहा जाता है कि चित्तौड़ के एक शासक थे राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह की एक पत्नी होती है, उनका नाम होता है, अभी एक मूवी भी आया था उनके नाम पे, पद्मावती, पद्मिनी नाम होता है उनका। तो चित्तौड़ का एक राजा होता है जिसका नाम होता है राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह, और राजा रतन सिंह की एक पत्नी होती है जिनका नाम होता है पद्मावती, पद्मिनी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे आक्रमण करने का एक मुख्य कारण था रानी पद्मिनी को हासिल करना। और राणा रतन सिंह उस युद्ध में जीत भी जाते, लेकिन धोखे से राणा रतन सिंह को मार दिया जाता है। और रानी पद्मिनी वो अपना सती हो जाती है, जौहर दिखाती है। जौहर दिखाना मतलब आग में अपने आप को समर्पित कर देना। तो ये बात यहां पे आप याद रखिएगा, ये बातें, ठीक है। अब इसी में देखते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी, आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, मैं साफ कर रहा हूं बोर्ड को। अब इसी में मैं ये देखूंगा अलाउद्दीन खिलजी से कुछ और बातें हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वो पहला शासक है जो अस्थाई सेना रखता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली के उस शासक का नाम बताइए जो अस्थाई सेना रखा था। तो अलाउद्दीन खिलजी अस्थाई सेना रखेंगे, ये पहली बात, अस्थाई सेना रखेंगे। इसी में नगद वेतन देंगे, मतलब ये पहला व्यक्ति है, पहला सुल्तान है जिनके पास अस्थाई अपनी सेना होगी। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा सेना नहीं रखते थे। जब युद्ध होता था तो जो किसान लोग होते थे या जो आम जनता होती थी वही सेना में भाग लेती थी, या नया सेना के वैकेंसी निकाल दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा नहीं किए, उन्होंने अस्थाई सेना रखा, नगद वेतन उनको देते थे। और इंपॉर्टेंट बात है,
घोड़े दागने की प्रथा, ये इंपॉर्टेंट है। घोड़े दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने, सैनिकों के हुलिया लिखने, ये होता क्या है? हुलिया लिखने क्यों किया जाता था ऐसा? तो होता ऐसा था कि मान लीजिए कोई सैनिक घोड़ा लेकर अपना गया और सैनिक शहीद हो गया, घोड़ा वापस चला आया, तो पता चलना चाहिए ना कि कौन सैनिक मेरा शहीद हुआ या कौन मर गया। इसीलिए सैनिक का हुलिया लिखते थे वो घोड़े के हिसाब से घोड़े को दागते थे, ताकि ये पता चल जाए कि हमारा कौन सा सैनिक सेना वो युद्ध में शहीद हो गया। ठीक है, ये बात। इन्हीं के समय में होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक प्रकार का लूट होता है जिनको कहते हैं खम्स। ये खम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। खम्स कहते हैं किसको है? खम्स कहते हैं युद्ध में लूटा गया धन, युद्ध में लूटा गया धन। और ये युद्ध में लूटा गया धन क्या था? तो जो इनकी सेना थी ना, अगर किसी को लूट ले युद्ध में, तो लूटा हुआ धन का 1/5वां हिस्सा जाता था सेना के पास और 4/5वां हिस्सा जाता था राज खजाने में, यानी राजा के खजाने में। इसी को खम्स कहते थे। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी टैक्स कितना लेता था? कर के रूप में ये उपज का, इसका टैक्स था उपज का 1/2। ये बात अभी याद रखनी है। ये टैक्स के रूप में लगभग 50% ले लेते थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ निर्माण भी करवाया था, वो हम देख लेते हैं। यहीं पे आपको मैं बता देता हूं अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण क्या था। पहला अलाई दरवाजा। ये अलाई दरवाजा और अढ़ाई दरवाजा अलग है। अलाई दरवाजा, ठीक है, ये अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के पास ही है। ठीक है, एक 2.5 दिन का झोपड़ा था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाएंगे। ये अलाई दरवाजा है। इसके अलावा आप दिल्ली में एक चीज देखोगे जिसका नाम है हौज खास। हौज खास का निर्माण भी यही महापुरुष करवाएंगे और अभी तक हौज खास वर्तमान है, मतलब अस्तित्व में है दिल्ली में। तो अलाई दरवाजा, हौज खास, सिरी मौला, सिरी नामक शहर बसाया था। ये आप लिख लो, सिरी नामक शहर। ये सब काम सब करेंगे हमारे अलाउद्दीन खिलजी साहब। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप ये भी जान लो कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे निरंकुश शासक थे जो हिंदुओं के प्रति कट्टर थे। मैं बता दूं, इनका एक चाचा है जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, जलालुद्दीन खिलजी। वो काफी उदार प्रवृत्ति के थे। मतलब दिल्ली वंश के एकमात्र शासक जलालुद्दीन खिलजी हुए जो हिंदू के प्रति उदार प्रवृत्ति के थे, लेकिन ये हिंदुओं के प्रति काफी कट्टर थे। ये अपने राज्य में काफी कठिन कठिन नियम लगा कर रखे थे। ये अपने साम्राज्य में चाहते थे कि किसी भी हाल में खाद्य पदार्थों का जो टैक्स होता है ना, खाद्य पदार्थों का रेट, दर, वो बढ़े ना, इसको लगाम लगा के रखते थे। अब ये क्या होता है कि ये इनके राज्य में सैनिकों का पद होता था। पद क्या होता था? 100 का, 1000 का, इसको दिनारी कहते हैं। दिनारी, 1000 दिनारी, 100 दिनारी। ये मतलब ये होता था कि जिसको जितना बड़ा पद दिया जाता था उसको उतना ही अधिक वेतन मिलता था। ठीक है, अब ये 1000 दिनारी, 100 दिनारी से एक बात और मैं बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी में सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एक शासक जिनका नाम है मलिक काफूर। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं। इनके रहते हैं एक सेनापति। एक्चुअली सेनापति होते नहीं है। गुजरात अभियान जब ये अलाउद्दीन खिलजी कर रहे थे उस समय उनको खरीदे थे 1000 दिनारी, जिसका नाम है मलिक काफूर को खरीदे थे। 1000 दिनार में खरीदे थे। दिनार मतलब होता है सोने का सिक्का। 1000 सोने के सिक्के में खरीदे थे और वो काफी अच्छा किए खरीद कर अलाउद्दीन वो मलिक काफूर को। मलिक काफूर काफी अच्छा व्यक्ति है। उसको व्यक्ति भी नहीं कहेंगे, औरत भी नहीं कहेंगे, बीच वाला था बेचारा। ठीक है, थर्ड जेंडर का था। मलिक काफूर एक हिजरा था। ठीक है, चलते हैं इनका मलिक काफूर के बारे में। इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मलिक काफूर से क्वेश्चन पूछता है। मलिक काफूर, पहली बात, इसे 1000 दिनारी कहते हैं। 1000 दिनारी। और 1000 दिनारी क्यों कहते हैं? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान इनको 1000 में खरीदा था। इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि दक्षिण भारत पे
विजय करने का अभियान का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर एक ऐसा सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया। इसने सबसे पहले दक्षिण भारत में तेलंगाना पे अधिकार करेंगे, तेलंगाना, और तेलंगाना का शासक होता है उस समय देवराय द्वितीय, प्रताप रुद्रदेव होंगे, प्रताप रुद्रदेव। होता क्या है ये घटना कि जब मलिक काफूर तेलंगाना पे अधिकार करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो प्रताप रुद्रदेव इनके सामने घुटने टेकते हैं और साथ ही साथ कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को देते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ कोहिनूर का बात आया है तो कोहिनूर आपको सबको पता है कि भारत का था। अब ये कोहिनूर इतना घूमेगा कि अभी तक वो घूम ही रहा है, भारत नहीं आया वापस लौट के। भारत जाएगा, विदेश जाएगा, फिर भारत आएगा, ठीक है। तो कोहिनूर का हीरा प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना के शासक देंगे किसको? मलिक काफूर को, और मलिक काफूर वो हीरा दे देंगे अलाउद्दीन खिलजी को। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। मलिक काफूर को दक्षिण भारत के विजय अभियान का श्रेय दिया जाता है, इनको 1000 दिनारी कहा जाता है, और ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। इससे ज्यादा बातें कुछ नहीं। अब एक लास्ट शासक आप देख लीजिए खिलजी वंश का, उसका नाम होता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, इससे कुछ बातें हैं नहीं, बस इतना ही याद रखिएगा कि खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी है, जो गद्दी पर बैठेंगे 1216 ईस्वी में, 1316 में, और 1320 में इनकी हत्या कर दी जाएगी। और हत्या कौन करेंगे? तो तुगलक वंश के शासक होंगे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देंगे और एक नया वंश तुगलक वंश की नींव डालेंगे। तो अभी तक हमने खिलजी वंश को देखा। खिलजी वंश में हमने जलालुद्दीन खिलजी को देखा, अलाउद्दीन खिलजी को देखा, जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है। ये भूलने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और मलिक काफूर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जाते जाते 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बताइए कि जलालुद्दीन खिलजी को सेनापति के रूप में कौन नियुक्त किया था? पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसे जाता है? और तीसरा क्वेश्चन ये है उस शासक का नाम बताइए, दिल्ली वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने स्थायी सेना रखी थी और जिसे नगद वेतन जो देता था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, एज यूजुअल आप लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा अगर गलत हो तो, और पता है गलत आप दोगे नहीं। शेयर कर देना, ठीक है, और बेल आइकन आप दबा देना। मैं पूरा हिस्ट्री आपका कवर करने वाला हूँ। हिस्ट्री खत्म होने के बाद मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, आई मीन टू से पूरा कवर होगा आपका जीके, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, तब तक मैं फिर कल मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।